Hello बच्चों, let's see the question and the question is consider the nitration of benzene using mixed concentrated H2SO4 and HNO3. If a large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be. तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन रिएक्शन हमारी स्टार्ट कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट होता है। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो रहा होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपका H2SO4 है, ये आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, HNO3 के साथ, है ना। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा होते हैं वो आपको मिलते हैं NO2+। ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके हमारा बेंजीन रिंग में अटैक करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको HSO4- और H3O+ करके आपको और भी बाय प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप इसको 2 मोल ले सकते हो और ये आपका 2 मोल हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो हमें मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, ये जाके आपका अटैक कर रहा होगा कहाँ पर, बेंजीन रिंग में, और आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रही होगी। अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। इसने क्वेश्चन हमें बोला है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 ऐड करें। तो अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 यहाँ पर ऐड करोगे बच्चों, तो ये आपका सॉल्ट है जो कि आपको K+ और HSO4- आयन यहाँ पर आपको जनरेट करके देने वाला है ना। अब एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, आप देखोगे HSO4- हमारे पास यहाँ पर भी है, HSO4- आयन हमारे पास यहाँ पर है। तो बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट, ये जो रिएक्शन होगी ये आपकी किधर मूव करेगी बेटा, ये आपकी बैकवर्ड की तरह शिफ्ट कर जाएगी। ये आपकी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी रिएक्शन, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉमन एंड। और अगर ये बैकवर्ड में शिफ्ट कर रही होगी तो आपको यहाँ पर लेसर अमाउंट ऑफ, आपको यहाँ पर बच्चों क्या होने वाला है, लेसर अमाउंट ऑफ NO2+ विल बी जनरेट, है ना। क्योंकि आपकी रिएक्शन जब बैकवर्ड में मूव कर रही होगी तो NO2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा वापस HNO3 में, तो आपको लेसर अमाउंट ऑफ NO2 यहाँ पर मिल रहा होगा। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रहेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो रिएक्शन होगी, रेट ऑफ जो आपका नाइट्रेशन होगा वो आपका स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ आपका जो नाइट्रेशन है वो आपका स्लो हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।